पढ़ाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है और उसको इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग को कैलकुलेशंस करने, ये हमको देखना है। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने रैंडमली कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, काफी सारे बच्चों ने जो हमने एक्सरसाइज दी हुई थी वो एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस लेकर किए हुए हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम आप में से काफी सारे बच्चों ने क्या किया हुआ है, छोटी छोटी गलतियां की है। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी गलतियां की है। तो वो छोटी छोटी जो गलतियां है उसको भी हमको अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि पता है क्या दिक्कत हो जाती है, हमें और टॉपर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक ही फर्क होता है और वो होती है छोटी छोटी गलतियों का फर्क। ठीक है ना, टॉपर्स लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, बस उनका एक ही काम अच्छा रहता है कि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है वो नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर होने नहीं देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, तो कोई रैंडमली हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग को लॉग लेना है, क्या करना है, और उसके बाद में फिर आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने कहाँ पर गलतियां की है। ओके, तो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। रैंडम एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ 0.1234 multiplied by 0.023 divided by 0.00689। ओके, राइट। तो ये एक मैं रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ 0.2, यहाँ पर एक और चीज डाल देता हूँ 0.03। ओके, चलो ये इसका एक रैंडम मैंने एग्जांपल लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल एज वेल एज देन हम कैलसी से इसके आंसर्स को भी टैली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो मेन है ऊपर में इन लोगों का मल्टीप्लीकेशन है, जबकि फिर इसका आंसर, ठीक है, देखिए अगर हम लोग को सिंपल तरीके से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन तीनों का आंसर निकाल लेंगे। कंसिडर करो वो x आ गया, फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे जिसका आंसर y आ गया, फिर हम x एंड y को निकाल लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा z। इस तरह से हमको करना होता है। तो हम यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम नीचे वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और फिर दोनों के ऑपरेशंस को इकट्ठे हम परफॉर्म करेंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा आपको? हाँ सर। ओके, तो देखिए अभी ऊपर का ऑपरेशन मतलब हम लोग को क्या करना है, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन। ऊपर में हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तीन फिगर्स में 0.03, 0.1234 और 0.023 का, बराबर है। डन। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इसका जो पर्टिकुलरली है मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लिख लेंगे। देखिए लॉग लिख लेता हूं मैं, लॉग ऑफ इसका 0.03 का। देन मैं नेक्स्ट लिखूंगा लॉग ऑफ किसका, 0.1234 का। देन मैं नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो किसका है, लॉग इसका है, तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 0.023 का। ठीक है, अब लॉग का जो पहला रूल ये होता है कि डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स होते हैं, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने डिजिट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 123 लिख लिया, देन 1.23 लिख लिया, देन 12.3 लिख लिया, देन 123.4 लिख लिया, बराबर है, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डिजिट के पहले, सॉरी डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, इनके 1 2 3 तीन डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के पहले। ठीक है, देन यहाँ पर डेसिमल के पहले कितना डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है। देन यहाँ पर डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और यहाँ पर डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको 1 2 3 4 लिख लेता हूँ, मतलब डेसिमल के पहले यहाँ 4 डिजिट्स आ रहे हैं, बराबर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट आ रहे हैं। हाँ बोलिए। ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है। ओके ओके, देखिए ब्लर अगर दिखाई दे रहा है ना, इसका एक ही मीनिंग होता है कि कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में इश्यूज जा रहा है, और नेटवर्क में सही में इश्यू जा रहे हैं। मैंने मैथ्स के क्लास में भी देखा था, काफी ज्यादा इश्यू जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो नेटवर्क का इशू है, उसके लिए शायद ही हम कुछ कर पाए आगे, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो जैसे कि मैं कर रहा था, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट आ रहे हैं वो ध्यान में रखना है, कौन सा आ रहा है वो हमको
नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? ओके तो जैसे यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो आपको क्या करना होता है, जब मुझे लॉग निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के पहले उसमें से एक को माइनस करेंगे। जैसे 4 में से एक को माइनस करेंगे, 1 में से एक को माइनस, 2 में से भी एक को माइनस और 3 में से एक को माइनस, और जो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, वो मैं लिखकर पहले इसके बाद में डेसिमल डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? ओके बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ डेसिमल के पहले 0 आ रहा है, बराबर है? डेसिमल के पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 में से भी मैं एक अगर माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0 माइनस 1 आता है। ओके जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डेसिमल के पहले एक 0 है, बट यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद आप लोगों का कोई नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि डेसिमल के बाद में भी एक 0 है। समझ में आ रहा है? राइट अब हम एक काम कर लेता हूँ, मैं इसके भी लॉग लिख लेता हूँ, जैसे लॉग ऑफ 0.2 लॉग ऑफ 0.00689। ठीक है अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए डेसिमल के पहले 0 आ रहा है और फिर डेसिमल के तुरंत बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, बट यहाँ पर डेसिमल के बाद में 0 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद में कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, बराबर है? तो वैसे टाइम पर आपको क्या करना है, अगर डेसिमल के बाद में नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है, मतलब जितने डिजिट है उसमें से -1 कर देंगे और जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद में तुरंत नॉन जीरो डिजिट आ गया और डेसिमल के पहले 0 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा वो -1। समझ में आ रहा है? हाँ लेकिन बाकी सभी केसेस में क्या हो रहा है कि डेसिमल, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 0.2 में डेसिमल के बाद नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1, बराबर है? लेकिन अब ये जो केसेस है जिसमें डेसिमल के बाद में तुरंत नॉन जीरो डिजिट ना आकर बाद में एक और 0 आ रहा है, वैसे टाइम पर आप क्या करेंगे पता है क्या, जितने 0 है ना उतने माइनस में लिख लेने का। वापस एक बार सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ, जितने 0 दिख रहे हैं उसको -2 में लिख लेने का। जैसे इसमें कितने 0 है, 2 यहाँ पर -2 लिख लेंगे। यहाँ पर कितने 0 है, डेसिमल के पहले वाला और बाद में वाला दोनों भी गिनना, कितने है टोटल 0, 2 0 है। ठीक है डन। यहाँ पर भी डेसिमल के, वो तो मैंने लिख लिया। यहाँ पर देखिए डेसिमल के पहले कितना 0 है, 1 और डेसिमल के बाद में 2 मतलब टोटल कितने हो गए, 3 तो हम लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है? ओके तो 0 जहां पर दिखा ना, तो जितने 0 दिखा डेसिमल के पहले और डेसिमल के तुरंत बाद उतने आप लिख लेंगे माइनस में। ठीक है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहाँ पर, कि ये जो हम चीज लिख रहे हैं -1 -2 वगैरह, क्या होगा, आप दिख ही नहीं रहे हो। मैं दिख ही नहीं रहा हूँ? अरे दिख रहे नहीं, बोर्ड दिखाई नहीं सर मुझे नहीं दिख रहे कुछ भी नहीं दिख रहा सर। अच्छा लीव करो और वापस से ज्वाइन करो। ठीक है किसी को भी दिक्कत आ रही होंगी ना सुनने में या फिर बोर्ड के दिखने में, तो तुरंत लीव करके वापस से रिजॉइन होना। ठीक है तो हम यहाँ पर अभी कैसे लिखेंगे, तो जैसे बताइए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 0 है तो -2 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन ये -2 पॉइंट और यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, -1 पॉइंट। -2 पॉइंट लिखेंगे क्योंकि 2 0 है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर -1 और ये लास्ट वाले इसमें -3 पॉइंट -3।
बट अभी यहाँ पर एक चेंज आपको ये करना है कि ये जो माइनस आप डिजिट के पहले दे रहे हो ना, इसको आपको ऊपर में लिख लेना है डिजिट के। इसको पता है ना क्या कहा जाता है जब भी हम डिजिट के ऊपर ये साइन देते हैं माइनस वाला, इसको हम क्या कहते हैं? बार। बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बार। ओके। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? बार 2 पॉइंट। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बार 2 पॉइंट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? बार 1 पॉइंट। बार तो क्या 1 कहेंगे? पॉइंट। बार 1 पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे? बार 2 पॉइंट। बार 2 पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे? बार 1 बार 1 पॉइंट। बार। और फिर इसको हम क्या कहेंगे? बार 3 पॉइंट। बार 3 3 पॉइंट। पॉइंट। अब फिर हम लॉग का जो रूल है वो ध्यान में रखेंगे। लॉग क्या बोलता है? एक बार ये सब लिख लिया, फिर हम देखेंगे डिजिट। यहाँ पर कितना डिजिट है? सिर्फ 3 डिजिट। नॉन जीरो 3 एक ही डिजिट है। लेकिन लॉगरिथम टेबल में आपके जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कम से कम कितने डिजिट चाहिए वहां पर? 2। बट यहाँ पर 1 है। फिर इसका लॉग कैसे ढूंढेगा? तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई डिजिट है, राइट, उसके बाद में अगर कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर आप 0 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? 0। राइट। हमको टोटल 4 डिजिट्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि पहले 2 डिजिट्स का हम लॉग ढूंढते हैं, नेक्स्ट डिजिट का हम लोग क्या ढूंढते हैं, मतलब टेबल में लॉग ढूंढ लेते हैं, और लास्ट वाला डिजिट का हम लोग क्या ढूंढते हैं? मीन डिफरेंस ढूंढते हैं। मतलब 4 डिजिट हमारे पास रहना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो 4 बनने के लिए इसको 3 डिजिट की जरूरत है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो तीनों के तीनों डिजिट कौन से है? 0 है। तो अब अगर ये 0 है तो पहले 2 डिजिट क्या बनेगा यहाँ पर? 30। और फिर ये 30 का लॉग हम किस में ढूंढेंगे? 0 में। 0 में। तो बताइए 30 का लॉग 0 में कितना है? 4771। 4771। ओके, वेरी गुड। कितना है? 4771। 1। ओके, डन। तो ये हमारा लॉग है 4771। दिस इज द लॉग ऑफ 0.03। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अब इसका लॉग बताओ, इसमें किसका लॉग ढूंढेंगे आप? 12 का। 12 का लॉग ढूंढेंगे। किसमें? 3 में। 3 में। 3 में। और 4 का क्या लेंगे? मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस। तो ढूंढो। 12 का 3 में ढूंढना है, मीन डिफरेंस 4। तो 12 का 3 में लॉग कितना है बताइए? 0899। 0899। और मीन डिफरेंस क्या है? 14। 14। 40। ओके। अब हम इन लोग को क्या करेंगे? एडिशन। ऐड। 9 प्लस 9 प्लस 4 13 हो जाएंगे। देन ये 10 और ये 1 11, देन ये 9, तो ये कितना हो जाएगा? 0913। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे 0913। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। देन अभी बताइए यहाँ पर हम किसका लॉग ढूंढेंगे? 23 का लॉग ढूंढोगे। अब नेक्स्ट डिजिट नहीं है तो नेक्स्ट डिजिट क्या लेंगे? 0। 0। मतलब 23 का लॉग किसमें ढूंढना है? 0 में। 0 में। तो बताइए 23 का लॉग 0 में क्या है? 3617। 367। ओके। अब देखिए ये तीनों का एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या करना है मुझे? तीनों का एडिशन। मल्टीप्लीकेशन है। मतलब इन तीनों के लॉग का मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है मैंने क्या किया? इन तीनों का मैंने लॉग निकाला, और इन तीनों का क्योंकि मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं इनके लॉग का क्या करूंगा? एडिशन। एडिशन करूंगा। अब एडिशन कर लेते। तो 7 और 3 10 और 1 11। हाँ, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10। 7 और 1 8, 8 और 9 कितने होते हैं? 17। 17 और 6 कितने होते हैं? 23। हाँ, 4 और 2 6, 6 और 3
9. ना अब देखिए -2 -1 -2 क्या हो जाएगा? -2 -1 -2 क्या होगा? 1 बार हाँ? 1. नहीं समझ में -2 प्लस -1 प्लस -2 देखिए -1 प्लस -2 प्लस -1 तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं तो ये -2 हो जाएगा, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लूंगा तो ये -2 दो बार है -2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? -1. -1 कैसे होता है? -5 -5 होता है बेटा। -5 कितना हो गया ये? -5 समझ में आ रहा है? कितना हो रहा है? हाँ सर। अगर आपको नहीं आएंगे तो -5 अब -5 को मैं कैसे लिखूंगा? बार 5 5 बार बार 5 समझे? हाँ सर। अब 0.2 का लॉग निकालना है तो 0.2 का लॉग निकालने के लिए एक 0 है तो मैंने -1 लिख लिया है। अब मैं लॉग किसका ढूंढूंगा? 20 20 का लॉग ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि 2 के बाद में कोई डिजिट नहीं है, कोई डिजिट नहीं मतलब 0 लेना। तो एक्चुअल में मुझे लॉग किसका ढूंढना है? 20 का। और 20 का लॉग मैं किस में ढूंढूंगा? 0 में 0 में। तो क्या है वो? 30 3010 अब हम इसका लॉग निकाल लेते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हो डेसिमल के पहले एक 0, डेसिमल के तुरंत बाद में 2 0, टोटल हो गए 3 0। तो मैंने बाप 3 लिख लिया। अब मैं लॉग किसका ढूंढूंगा यहाँ पर? 68 का लॉग ढूंढना है। किसमें? 9 तो बताओ 68 का 9 में लॉग क्या है? 8382 8382। अब जैसे कि आप लोग के मेन कैलकुलेशन में 0.2 और 0.00689 का मल्टीप्लीकेशन है तो इन लोगों की लॉग का मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। तो चलो करते। 0 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 8 9, 0 + 3 3 हो जाएगा, 3 + 8 11 और ये आ जाएगा +1 +1 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास? सिर्फ -3 आया ना? हाँ सर। बराबर। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हमने क्या कर लिया? ये वाली चीज पर आ गए, मतलब x निकाल लिया और y निकाल लिया। अब x और y का क्या करना है मुझे? एंटी लॉग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? अभी एक और ऑपरेशन बचा है ना, क्योंकि मैंने जो ऑपरेशन किया है सिर्फ ऊपर वाले का और नीचे वाले का किया है। अब इन दोनों का क्या करना है? डिवीजन मतलब इन का मिलकर जो मेरा लॉग आया और इन दोनों का मिलकर जो मेरा लॉग आया, इन दोनों लॉग का क्या करना पड़ेगा अभी? सब्ट्रैक्शन। और डिवीजन मतलब लॉग के क्या करता है? डिवीजन अगर ऑपरेशन रहता है तो लॉग के क्या करना होता है? सब्सट्रैक्शन। अभी हम ये वाला लॉग और ये वाले लॉग का सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये वाला लॉग क्या है? -5.9301 और ये वाला लॉग क्या है? -3.1392। इनका क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए बताइए 1 में से 2 तो जाएंगे नहीं तो कितने से में से जाना पड़ेगा? 11 - 2 कितना होगा? 9 9। यहाँ बचेगा 9, 9 - 9 0 यहाँ बचेगा 2 तो 12 - 3 करना पड़ेगा। 12 - 3 9 यहाँ बचेगा 8, 8 - 1 7 7। अब यहाँ -5 माइनस ऑफ -3 मतलब क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, राइट। तो -5 में से +3 गया तो क्या बचेगा? -2 -2, राइट। तो ये मेरा अभी आंसर आ गया।
लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। नहीं है। तो ये वाली चीज का अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटीलॉग। एंटी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए एंटीलॉग फाइनल सब कुछ होने के बाद वाले ही आंसर का निकालना है, हर बार आप एंटीलॉग नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब एंटीलॉग के रूल्स मैंने बताए थे। एंटीलॉग में क्या करने का है, सबसे पहले तो मल्टीपल 10 टू द पावर में जो चीज लिखनी है वो लिखेंगे। तो मल्टीपल 10 में क्या आएगा, तो डेसिमल के पहले क्या आ रहा है, 2 2 है या -2 है? -2। हाँ, तो यहाँ माइनस साइन भी बहुत मैटर करता है। 2 है या -2 है? -2 -2। और मैंने क्या बोला था, एंटीलॉग में डेसिमल के पहले जो डिजिट होता है, मैंने क्या कहा, जो डिजिट, कितने डिजिट वो नहीं, मैंने कहा जो डिजिट होगा। जैसे यहाँ पर कौन है, -2, तो एंटीलॉग लेते टाइम इस -2 में से आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ता है या +1। जैसे लॉग के टाइम पर मैंने क्या किया था, को माइनस किया था, लेकिन एंटीलॉग के टाइम पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। -2 + 1 क्या होता है, -1। -1। तो ये -1 को मैं क्या करूंगा, ये 10 टू द पावर के रेंज में लिख लूंगा, 10 टू द पावर में लिख लूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, और फिर अब हम एंटीलॉग निकालेंगे। तो एंटीलॉग निकालते टाइम 0 पॉइंट पहले ही लिख लेने का, उसमें हमेशा 0 पॉइंट ही होता है। एंटीलॉग जो रहेगा वो हमेशा 0 पॉइंट में रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अब हम देखेंगे, अब यहाँ एंटीलॉग हम किसका ढूंढेंगे, 0.79। 0.79 का लॉग एंटीलॉग ढूंढेंगे। तो ढूंढो अभी एंटीलॉग टेबल 0.79 का। 6166। 79 का 0 में 9 पूरा बता दिया आपने, नहीं या नहीं सिर्फ सर, 0 में बताया? 6179। 6179 ये क्या है, 79 का 0 में या फिर 9 के मीन डिफरेंस के साथ? 9 के मीन डिफरेंस के साथ। अच्छा, ओके, मतलब फाइनल आंसर। पहले मुझे बताओ 79 का 0 में क्या दिया हुआ है एंटीलॉग? 6166। 66। और 9 का मीन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 13। को ऐड करना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा ये 6179। 6179। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मुझे बताओ, ये 10 टू द पावर -1 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। रिमूव करना मतलब इसको 10 टू द पावर 0 में डालना। तो 10 टू द पावर 0 में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पावर को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? बढ़ा रहे हो। बढ़ा रहा हूँ। और आपको पता है, को बढ़ाते हैं तो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में। ये वाला डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.0617। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब कैलकुलेटर से चेक करो कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, चेक करो। कैलकुलेटर वाला आंसर बता दीजिएगा। हाँ, तो हमारा कैलसी वाला आंसर जो आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, डन। 61789। अब अगर आपको पता है ना रूल क्या है, अगर मैं इसको राउंड अप करना चाहता हूं, तो ये 9 है, मतलब 5 से बड़ा वाला। तो आपको पता है, जब लास्ट वाला डिजिट जो मुझे रिमूव करना होता है
वो अगर 5 से बड़ा होता है तो उसके आगे वाले डिजिट को हम क्या करते हैं? Increase by 1. इंक्रीज बाई 1, मतलब ये क्या होना चाहिए? 0.0617 9. देखो ये आंसर आ गया, आंसर हमारा करेक्ट। हाँ सर। तो ये चीज होते है, तो अगर आपने लॉग बराबर यूज किए तो आपके कोई भी आंसर गलत नहीं होंगे प्रोसेस में, लेकिन कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लियर है, अभी क्लैरिफाई हो गया? हाँ सर सर. सर हाँ बोलो बेटा। सर अँटीलॉक का पूर्ण एकदा रिपीट करू ना. ओके, हे बघ, अँटीलॉग कसं काढायचं माहितीये का? अँटीलॉग ज्याचा आपण काढतोय त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले डेसिमलचा अगोदर काय डिजिट आहे ते बघायचं. जसं इथे डेसिमलचा अगोदर काय दिसतंय तुला? डेसिमलचा अगोदर काय दिसतोय महेश? सर डेसिमलचा अगोदर काय आहे जे मी लिहिलेलं आहे? -2. -2. तर आपण काय करायचं, अँटीलॉग काढताना या -2 मध्ये +1 ऍड करायचं, म्हणजे एक ऍड करायचं. -2 मध्ये एक ऍड करायचं. आलं लक्षात? आलं लक्षात? आता बघ, जर मला 12.3456 याचा अँटीलॉग काढायचं असतं तर मी सर्वात अगोदर काय केलं असतं? या डेसिमलचा अगोदर कोणता डिजिट आहे? 12. तर याच्यामध्ये मी काय केलं असतं? एक ऍड केला असता. 12 मध्ये एक ऍड केला असता. 12 मध्ये एक ऍड केला तर काय होतं? 13. 13 होतं. तर मी हे 13 कसं लिहिलं असतं? 10⁻13 असं लिहिलं असतं. कसं लिहिलं असतं? 10⁻13. आलं लक्षात तुला? होय. हा, तर इथे -2 होतं, तर -2 मध्ये एक ऍड केला तर -1 होतो, तर त्याला मी लिहिलं 10⁻1. ठीक आहे? ठीक आहे? होय. अरे हो की नाही? आलंय लक्षात तुला? हो आलंय लक्षात. हा, मग आपण काय करायचं? डेसिमल नंतरचे 2 डिजिट कन्सिडर करायचं, म्हणजे 0.79 आणि 0.79 चा अँटीलॉग शोधायचं. तर अँटीलॉगचा टेबल आहे तुझ्या हातात? हो हो. हा, 0.79 चा अँटीलॉग कशामध्ये शोधायचं? 0 मध्ये. तर किती येतंय ते बघ. 6166. व्हेरी गुड. मग त्याच 79 च्या रोज मध्ये 9 मध्ये मीन डिफरन्स शोधायचा. सगळ्यात शेवटी बघ, मीन डिफरन्स म्हणून अजून एक छोटा टेबल आहे. 13. हा, 13 आहे. मग या दोघांचं ऍडिशन करायचं. आलं लक्षात? हो. हा, आणि जे आन्सर आलं ते 0 पॉइंट मध्ये लिहून टाकायचं. तर आपला आन्सर काय होणार मग? 0.6179 इंटू 10⁻⁻1. आलं लक्षात? हो. हा, आता जर मला 10⁻⁻1 ला हटवायचं आहे, याला हटवणं म्हणजे 10⁻0 मध्ये आणणं. तर 10⁻1 ला 10⁻0 मध्ये आणतोय, म्हणजे मी काय करतोय? डेसिमल पॉवरला वाढवतोय की कमी करतोय? कमी. -1 ते 0. बेटा तुला स्केल माहिती आहे ना? आपण जी एक्स आणि वाय ऍक्सिस वर काढतो, 0 नंतर 1 2 3 4 5 असं लिहितो, आणि इकडे काय लिहितो आपण? 0चा या साईडला, लेफ्ट साईडला -1 -2. -1 -2. तर मायनस म्हणजे काय होतं? कमी होत आहे की जास्त होत आहे? कमी होत आहे. आणि इकडे गेलो तर जास्त होत आहे. तर आपण -1 पासून 0 मध्ये आलो म्हणजे काय होत आहे? वाढतंय की कमी होत आहे? वाढतंय. राईट. तर जेव्हा आपल्याला माहित आहे पॉवरला आपण वाढवतो, तर डेसिमल आपला कुठे शिफ्ट होतो? लेफ्ट साईडला. तर बघ, हा डेसिमल इथे आहे, तर इथे लेफ्ट मध्ये म्हणजे या 0चा अगोदर. तर आपण काय लिहू? 0.06179 आणि या डेसिमलचा अगोदर आणखी एक 0 टाकून देऊ. आलं लक्षात? हो. ओके, क्लिअर आहे?
हाँ Yes. चलो और बताइए अभी नेक्स्ट जिनके जिनके प्रॉब्लम से कहाँ गलतियां की है जो आप लोग के अभी भी एक्सप्लेन करने के बाद में भी पकड़ में नहीं आ रही है, वो गलतियां बताइए मुझे, हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए, या फिर कोई भी रैंडम एग्जांपल भी ले सकते हैं आप लोग। बताइए। अरे जितने भी लोगों ने मुझे अपने होमवर्क भेजे हैं ना, मैक्सिमम लोगों ने गलतियां की है, तो फिर अभी आप गलतियां क्यों नहीं बता रहे हो? आप लोग के ध्यान में आ रही है क्या कहाँ पर आपने गलतियां की है? तो हाँ सर। गुड। तो बताओ आप, कोई और एग्जांपल करने हमको? सर करो ही करो। हाँ तो बताओ ना तुम। चलो कोई भी ले लो, आप बताइए, आप बताइए किसका करना है। कोई भी डिफिकल्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी डिफिकल्ट ले लो। चलो बताओ। सर 164.178। 164.178 ओके। हाँ इसका क्या करना है? लॉग। सिर्फ लॉग निकालना, वो तो सिंपल ही होगा ना बेटा। अब अगर मुझे इसका लॉग निकालना है तो देखिए, लॉग निकालने के लिए डेसिमल के पहले कितने डिजिट है वो ध्यान में रखो। कितने डिजिट है? 3। तो 3 से हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 2.2 अब यहाँ सवाल है कि यहाँ मैं अभी लॉग किसका निकालूं? 16 का निकालूं या पॉइंट के बाद आने वाले 17 का निकालूं? 16 का। 16 का। ध्यान में रखना, लॉग जब मुझे निकालना होता है तो पहले 2 डिजिट का निकालना होता है, लेकिन वही अगर मुझे इसका एंटी लॉग निकालना होता, हाँ, तो एंटी लॉग और लॉग निकालते टाइम फर्क क्या है ध्यान में रखना। लॉग निकालते टाइम मैंने क्या किया, डेसिमल के पहले जो डिजिट थे उसमें से 2, मतलब उसमें से 1 को माइनस करके जो आया आंसर उसको 2 पॉइंट में लिख लिया। सही है? हाँ सर। लेकिन एंटी लॉग के टाइम आप क्या करेंगे कि डेसिमल के पहले जो नंबर उसमें से 1 माइनस ऐड करेंगे। हाँ ऐड प्लस, प्लस और उसको हम कैसे लिखेंगे? इनटू 10 टू द पावर में लिखेंगे। 10। मतलब 10 टू द पावर में हम लोग क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? 10 टू द पावर में क्या लिखेंगे उसके? 165 लिखेंगे। अब जब मुझे लॉग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 डिजिट कंसीडर करूंगा। जैसे यहाँ पर कौन कंसीडर करना है? 0.17। हाँ, अरे यहाँ लॉग निकालने के लिए, लॉग में 16। लेकिन एंटी लॉग में मैं 16 कंसीडर करूंगा क्या? नहीं। एंटी लॉग में आपको क्या कंसीडर करना है? जो डिजिट के बाद में जो आ रहा है, मतलब कौन? 17। समझ में आ रहा है? 17। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग ढूंढेंगे। 16 का किसमें? 4 में। 4 में। और मीन डिफरेंस 1 में। 1। और ये 78 का कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ 4 ही डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो ढूंढो अभी 16 का 4 में कितना आ रहा है लॉग? 2148। 2148। और मीन डिफरेंस 1 में क्या आ रहा है? 3। 3 आ रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2151। राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब इसका एंटी लॉग,
अब एंटी लॉग बताइए, एंटी लॉग के लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा? 0.71 0.71 है या 17 है? ये सॉरी 17 17 और 17 का एंटी लॉग हम किसके ढूंढेंगे? 8 में 8 में। तो बताइए 17 का लॉग 8 में क्या, एंटी लॉग 8 में क्या है? 1507 1507। और इसको हम लिखेंगे कैसे? 0 पॉइंट देकर। 0.1507। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इस तरह से आपको लॉग और एंटी लॉग निकालते टाइम ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, गुड। चलो और बताओ। चलो बताइए और कोई भी एग्जांपल ले लो यार। आपने इतने सारे एग्जांपल किए होंगे, रैंडम किए होंगे, कैसे भी किए होंगे, बता दीजिए मुझे, कुछ भी बता दीजिए। चलो चलो मैं ही ले लेता हूं। इसका अभी मुझे करना है, ठीक है? तो बताइए क्या करूंगा सबसे पहले मैं? लॉग निकालिए। किसका लॉग निकालूं? 6.023 6.023 का। देन नेक्स्ट किसका लॉग निकालूंगा? 0.23 और फिर इन दोनों का लॉग निकालकर इन दोनों के लॉग के साथ क्या करूंगा? एडिशन। अब मुझे बताओ, ये जो 10 to the power 2 और 10 to the power -11 वगैरह है, इनके लॉग निकालने हैं क्या हमको? नहीं नहीं, कभी नहीं निकालना। साक्षी, तूने लॉग निकाल रहे 10 to the power वाले के। साक्षी पिदुरकर, बरोबर है? हो सर। हाँ, तर ते नाही काढायचे। 10 to the power के रेस में वाले जो चीजें आएंगी ना, उसका लॉग कभी नहीं निकालना। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ। तो चलो अभी इनके लॉग निकालते हैं। तो बताओ इसका लॉग क्या होगा? बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? 0 पॉइंट 0 पॉइंट आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? बार 0 पॉइंट बार 0 को कोई माइनस प्लस साइन सॉरी होता है 1 क्या? 1 सॉरी 1 1 बार 1 पॉइंट आ जाएगा। ओके, हाँ। चलो अब ढूंढेंगे लॉग। किसका लॉग निकालेंगे? 23 23 का लॉग निकालते हैं क्या? बेटा मुझे क्या निकालना है? 60 लॉग 60 का लॉग निकालेंगे। किसमें? 2 इसमें 2 में। और मीन डिफरेंस 3 में 3 में। तो बताओ क्या आता है? 7803 क्या 60 का 2 में लॉग क्या है? बताइए 60 का 2 में लॉग क्या है? 7796 7796। और मीन डिफरेंस 3 में क्या है? 2 2। तो मतलब क्या आ जाएगा? 7798 7798